हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक्चुअली आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने थायराइड के साथ कैसे अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा, कैसे उसे कंसीव किया और मैंने अपनी थ्रू आउट जो पूरी प्रेगनेंसी थी उसमें किन बातों का ध्यान रखा। और अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको थायराइड है और किसी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए जिन बातों का ध्यान मैंने रखा था और सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के मैंने कंसीव भी किया था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ये प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको थायराइड है तो आपको भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैंने रखी थी। तो चलिए बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। और मैं हूँ आशा और स्वागत करती हूँ आपके सभी का आपके अपने चैनल अपन ब्लॉग्स में। तो चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो और काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी को प्लान करें तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। जैसे पहला टेस्ट हो गया है थायराइड का, दूसरा हो गया एग क्वालिटी का, और इसके साथ आप स्पर्म काउंट का भी चेकअप या टेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो थायराइड होता है उसका हमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं होता। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था। मेरे केस में थायराइड का मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं था। वो तो जब मैंने मुझे पीसीओडी हो गया था और मैं उसके चेकअप के लिए, टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा थायराइड का भी टेस्ट करवाया था। तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मुझे थायराइड भी है। तो इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, ठीक है, और आप क्या करें, ये सारे टेस्ट ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आपको थायराइड है तो आप उसका प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो थायराइड का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, बैलेंस पे आ जाए और आप आसानी से कंसीव कर सके, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको थायराइड है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अरे अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं थायराइड की दवाई नहीं ले सकती, उसे बंद कर दूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और पूरी प्रेगनेंसी में थायराइड की दवा को एक भी दिन मिस नहीं किया है। तो आपको भी यही करना है। एक पर्टिकुलर एक फ़िक्स टाइम कर लीजिए कि मुझे इतनी बजे अपनी दवा लेनी है। और एक चीज़, ये थायराइड की जो दवा होती है वो हमें खाली पेट लेनी होती है। तो आप क्या करें, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर अपने जो डेली रूटीन है उससे काम निपटाकर फ्रेशन अप वगैरह होकर सबसे पहले जो काम करिए, आपको लेनी है थायराइड की दवा। ठीक है, और उसके बाद आपको उसके आधे घंटे तक या 15-20 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, ताकि जो दवा है वो अपना काम आसानी से कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। ये जो थायराइड की दवा होती है ये मेनली क्या करती है, आपको जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो एग इम्प्लांटेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उसके रिस्क को कम करता है। तो आप भी यही करें, मैं भी यही करती थी। मैं सबसे पहले ब्रश वगैरह करके फ्रेशन अप होके सबसे पहले थायराइड की दवा ही लेती थी। तो आपको भी यही करना है। ठीक है, बिना किसी रीजन के, कुछ भी हो जाए, आपको अभी थायराइड की दवा बंद नहीं करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से खाने हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब दवा तो आप ले रहे हो तो आपको आपकी डेली रूटीन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने चेंज किया अपने खाने का रूटीन। मैंने अपने खान पीन में बहुत सारी चीज़ें बदलाव की थी। ठीक है, तो आपको भी वही सारे बदलाव करने की आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जल्द से जल्द कंसीव करेंगी।
तो अब बात करते हैं कि मैंने अपने खाने पीने में और डेली रूटीन में किस तरह का चेंजेस किया, किस तरह का बदलाव किया ताकि मैं आराम से प्रेग्नेंट हो सकूं बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैंने अपने खाने की लिस्ट में से हटाई या जिन चीज़ों को मैंने प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान पूरी तरह से अवॉइड कर दिया था वो है गोभी, पत्ता गोभी, सलजम, ब्रोकली और एक चीज़ और आता है सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको थायराइड है तो आपको सोयाबीन भी अवॉइड करना है। सिर्फ सोयाबीन नहीं, सोयाबीन के सारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सोयाबीन से बने हुए हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना पूरी तरीके से, ठीक है। उसमें सोया मिल्क हो गया, ठीक है, सोयाबीन से बनी जो डिशेज हो गई, सीड्स हो गए, सोयाबीन की बड़ी हो गई, टोफू हो गया, ऐसे सारे प्रोडक्ट जो सोयाबीन से बने हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको अपने खाने की थाली से हटा देने हैं, ठीक है। जो ये हो गया। एक और चीज़ है जो मैंने, अब बात होगी कि आपको ये सारी चीज़ें अपने खाने के लिस्ट में से हटा देनी है। अब आपको आपके खाने में क्या शामिल करना है, ठीक है। तो आपको आपके खाने में शामिल करना है जो कि मैंने भी किया। मैंने अपने खाने की जो रूटीन है या जो मेरे खाने का डिश रहता था उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, खासकर हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल किया, ठीक है। वो कंपलसरी था। मेरी जो खाने की थाली है उसमें डेली दोनों टाइम एक एक हरी सब्जी होना कंपलसरी था, ठीक है। उसके अलावा दाल, एक बड़ा बाउल, मैं छोटी कटोरी में नहीं, मेरी एक बड़ी कटोरी थी अलग से जो मैंने अपने लिए बड़ी कटोरी निकाल के रखी थी, वो फुल कटोरी में दाल खाती थी, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां शामिल करनी है, दालें शामिल करनी है, प्रोटीन रिच फूड्स लेने हैं क्योंकि ये भी आपके हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और आपकी एग की जो क्वालिटी है उससे भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि लो एग क्वालिटी भी प्रेगनेंसी ना होने का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो मैंने जिस तरह अपने खाने में हरी सब्जियां और प्रोटीन रिच फूड्स और दालों का इंटेक बढ़ाया था, आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। एक और चीज़ है जो आपको अपने खाने में से हटानी है, ठीक है। अगर आप नहीं भी अवॉइड कर सकते पूरी तरीके से, पर कोशिश करिए कि आप उसे अवॉइड करें। आपको अपने खाने में से फैटी फूड और शुगर को अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आप चाय पीती हैं या कैफ़ीन जो कि होता है चाय में, या फिर आप कॉफ़ी पीती हैं तो हो सके कोशिश करिए कि उसे अवॉइड करिए। मैं क्या करती थी, मैं मोस्टली पीती थी ग्रीन टी, जो कि मैं अभी भी पीती हूँ। ग्रीन टी हो गया, लेमन टी हो गया, ठीक है, या फिर जो लेमन ग्रास होती है आप उसकी चाय बना सकती हैं। और इन सभी में आप शुगर की जगह शहद का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि शहद तो ऑलरेडी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होती है। आप नॉर्मली भी उसे गर्म पानी में मिलाकर पीती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपने खाने में से शुगर को अवॉइड करें। शुगर के प्लेस पे आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा आप अपने खाने में बहुत ही स्पाइसी फूड्स और जो बहुत ही ऑयली फूड्स है उनको भी अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके पेट के लिए सही नहीं है। और कोशिश करें कि अगर आप जैसे सब्जियां वगैरह बनाती हैं, ठीक है, तो सब्जियों में जो ऑयल है, तेल है, उसे थोड़ा कम ही रखें, ज़रूरत के हिसाब से ही डालें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयली खाना कर दिया है, आप ऐसा खाना ना करें। और कंटिन्यू एक ही तरह का तेल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप ऑयल को चेंज करते रहे, जैसे ऑयली ऑयल ले लिया तो अगली बार नेक्स्ट टाइम कोई और तेल का इस्तेमाल कर लिया, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड ज़रूर करें। अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकती तो एटलीस्ट सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन तो वर्कआउट ज़रूर करें। बट अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं, ओवुलेशन टाइम पे है, आपका ओवुलेशन चल रहा है और आप उस टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करें तो अपना जो एक्सरसाइज है उसे लो कर दीजिए। मतलब बहुत हाई स्पीड है, बहुत ही तेज़ एक्सरसाइज की जगह आप उस एक्सरसाइज को, वर्कआउट को हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीथिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में ऐसे करती थी। मेरा जो
डेली रूटीन था, उसमें दोनों टाइम मॉर्निंग और शाम को 1 घंटे की वॉकिंग कंपलसरी फिक्स ही थी। चाहे कुछ भी कंडीशंस हो जाए, मैं अपनी वॉकिंग को मिस नहीं करती थी किसी भी कंडीशंस में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता था, जो अगर मैं कोई और वर्कआउट अलग से कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ तो भी मैं वॉकिंग करती थी, तो उससे क्या हुआ, जो मेरा वेट था वो वेट मेंटेन रहा, ठीक है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट नहीं हुई, मेरा जो वज़न था बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, जो कि नॉर्मली कई बार थायराइड में बढ़ जाता है। तो आपको भी अपनी जो लाइफ है, आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है, जिससे आपका जो वज़न है वो बैलेंस रहे, एक आइडियल वेट रहे, बहुत ज़्यादा हाई वेट ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन ना पड़े, क्योंकि इस वजह से भी जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये वो सारी बातें थी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और थ्रू आउट जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा, इन बातों पे ध्यान दिया, और अभी मैं इन सारी बातों को फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको भी थायराइड है और आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इन सारी बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, और आई होप कि मेरी ये बातों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव थिंक, आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठा के रखने की, नहीं मैं भी कंसीव कर सकती हूँ, मैं जो बोलते हैं ना पॉजिटिव सोच, उसका भी आपकी लाइफ में काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। कैसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको थायराइड है और उन्होंने कंसीव भी किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ जिसे थायराइड भी था, पीसीओडी था, उसके बावजूद मैंने कंसीव किया है नेचुरली। हाँ, मैंने पीसीओडी के लिए कुछ 1-2 महीने ट्रीटमेंट लिया था, दवाई ली थी, बट उसके बाद मैंने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। बट मैंने थायराइड की जो दवाइयाँ थी उसे थ्रू आउट रखा, पूरी प्रेगनेंसी में रखा, और अभी मेरा थायराइड नॉर्मल है, मुझे थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक है और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।